डूबी मुंबई, डूबा बिहार, यूपी में मचा हाहाकार। शहर शहर बारिश मूसलाधार, सैलाब का खौफनाक प्रहार। आफत आसमानी, माया नगरी पानी पानी। दरक रहे पहाड़, मैदान में आफत मूसलाधार। देश की नदियों में उफान, रिहायशी इलाकों में घमासान। उफान पर नाला, मुसीबत का बुलावा। गुजरात महाराष्ट्र पानी पानी, सैलाब में फंसी जिंदगानी। बाढ़ के आगे इंसान कितना बेबस है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। खेत, मकान, दुकान सब कुछ जलमग्न हो चुका है। उत्तर प्रदेश और यूपी में नदियों ने रौद्र रूप दिखाया। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। पहले बारिश और फिर बाढ़ की विनाश लीला ने हर तस्वीर दिखाई। यूपी, बिहार के साथ गुजरात और महाराष्ट्र का दर्द आपको दिखाएंगे। जल तांडव की रूह कपाने वाली तस्वीरें आपके सामने होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कुदरत का कहर, शहर शहर जल कहर। मॉनसून का मौसम लोगों के लिए हर साल की तरह मुसीबत बनकर आया है। तेज बारिश ने रफ्तार रोक रखी है। बाढ़ के पानी ने शहरों को कैद कर दिया है। घर, मकान, स्कूल, दुकान सबके सब पानी के प्रहार की वजह से लाचार हैं। तपती हुई धूप से परेशान लोगों को बारिश ने राहत तो दी, लेकिन मौसम ने अपना रुख बदला तो बारिश और बाढ़ के सामने लोग बेबस नजर आए। बाढ़ के सामने बेबस आज देश के तमाम शहरों में हालात क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। बाढ़ का कहर, डूब रहे शहर। मौसम की मनमानी, घरों में घुसा पानी। कुदरत की मार, टूट रहे पहाड़। उफान पर नदियां, सड़क पर बहता दरिया। यूपी, बिहार और असम मौसम बेरहम। नजर के दायरे को दौड़ा कर देखिए, बाढ़ के पानी में पूरा असम इन दिनों डूबा हुआ दिखाई देगा। बेइंतहा बारिश के बाद नदी आगे बढ़ते बढ़ते आबादी के इलाके तक पहुंच गई। जो कभी गांव की जमीन हुआ करती थी, वो अब नदी का किनारा बन चुका है।
टूटे हुए मकान में उजड़ी हुई जिंदगी का बसेरा है। वक्त के साथ नदी धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही है। पानी के किनारे खड़े लोगों की बेबसी ऐसी कि धीरे धीरे अपना गांव डूबता हुआ देख रहे हैं। खाने की कटोरी में सूखे हुए चावल, दाल की प्याली में पानी मिली हुई दाल और अपने जीवन भर की कमाई को बचाने की कोशिश में एक बुजुर्ग। असम में अगर बाढ़ ने इतना कहर न मचाया होता तो शायद इन लोगों की जिंदगी कुछ और ही होती। लेकिन आज बाढ़ के सामने गोलापारा घुटनों पर है। जुलाई के बीच में ऐसी बारिश आई, नदियों का पानी लोगों के घरों तक जा पहुंचा। यूपी का सिद्धार्थनगर जिला इस बात का गवाह है कि कुदरत कितना कहर फैला सकती है। शहर के बीचों बीच का हाल ऐसा है, लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग अपने मकान छोड़कर कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर बहुत लोग बगैर रह सके हैं, लेकिन यहाँ पर जो आदमी है, बहुत सारे आदमी यहाँ पे चला गया। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र वगैरह और बहुत सारे गांव ब्रह्मपुत्र पर चला गया। इधर जमीन बहुत सारा गिर रहा था। अभी जो नदी का पानी बहाव बहुत ज़्यादा है और गाँव वासी सब टूटने से पहले ही सब कुछ जो अपना अपना घर द्वार है सब कुछ लेके चले गए इधर से। अभी मान लीजिए ऊपर से एमएलए से भी कोई सहायता नहीं मिला हम लोगों को। अभी जितना नदी सा जितना पानी है वो कुछ भी इतना बड़ा था, बीच में तो कोई नहीं आया, एमएलए भी नहीं आया, इधर कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। पानी से घिरी लोगों की बस्तियां कभी घर हुआ करती थीं, लेकिन गांव के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और लोग घरों को छोड़कर खाना बदोश जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। नाव की मदद से लोग गांव से बाहर जा रहे हैं। पानी से बचने के लिए अपने जीवन भर की कमाई लेकर भागने को मजबूर हैं। कभी इलाका लोगों के रहने की जगह हुआ करता था, लेकिन आज पानी के कब्जे ने लोगों को अपने घर से बेदखल कर दिया। सरकार जैसे सुविधा दे तो वैसे दे भाई, नहीं तो हम लोग को तो यही परेशानी रहती है। मालूम मुचुरवा से पानी आ रहा है वहाँ झकैया से, और झकैया से बाहर बंधा नहीं बना है मुचुरवा से, तो वो पानी झकैया के घूम के आपत्ति यहाँ की मिटाता है। और 3 पुलिया लागा वो भी थोड़ा थोड़ा जाता है, पानी ज़्यादा नहीं जाता है। इतने लंबा कम से कम 4 किलोमीटर में पानी भरा हुआ है, तो फिर उससे बम्मा से काम नहीं चलता है। अभी तक कोई सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई? कुछ नहीं व्यवस्था, कुछ नहीं किया हुआ। जानवर को आखिर कैसे पालने, अपने बच्चों को कैसे खाना होना? हाँ, कुछ नहीं किया हुआ। वही बंधा पर मरल जाते, भूखन मरल जाते। बच्चे अपन घरे है, घर से पानी में ले आवत है, जात घर में पानी हल गया है, चाढ़ा बना खाए लड़के। कुदरत की मार के आगे पहाड़ भी लाचार हैं। कर्नाटक की तस्वीरें बताती हैं कुदरत की नाराजगी क्या क्या कर सकती है। तेज बारिश के बाद टूटते पहाड़ों ने रास्ते को रोक दिया। दिन रात जुटे लोग पहाड़ को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनसून की मार के सामने इंसान लाचार नजर आ रहा है। सड़क पर पानी का पहरा और रास्तों में चलती नाव।
बाहुबली बारिश के सामने बेबसी की हर तस्वीर बता रही है कि कुदरत की ताकत के आगे इंसान कितना बेबस, कितना लाचार, कितना मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जुलाई में जल प्रहार के आगे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सब लाचार हैं। देश के कई इलाकों में बारिश से आधे हिंदुस्तान में कहें तो जनजीवन अस्त व्यस्त है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम जैसे राज्यों में बारिश ने लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अलर्ट कई राज्यों के लिए जारी किया है। बारिश का पानी घरों पर चढ़कर बैठा है और लोग जान बचाने के लिए छत पर शरण लेकर बैठे हैं। देखिए। जुलाई में जल प्रहार, यूपी, बिहार सब लाचार। कुदरत का कहर, शहर शहर जल कहर। सड़कों पर बाढ़ का पानी, सैलाब में फंसी जिंदगानी। असम से केरल तक जल तांडव की तस्वीरें होश उड़ाने वाली हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों के रौद्र रूप दिखाते ही पूर्वांचल पानी पानी हो चुका है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सबसे पहले आपको महादेव की नगरी काशी का नजारा दिखाते हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के 80 घाट की है, जहां गंगा का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि घाट किनारे छोटे छोटे मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह करने वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। 50 से ज्यादा घाटों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। गंगा का जलस्तर 62.85 मीटर पहुंच चुका है। बाढ़ चौकियों के साथ प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन 80 घाट पर 38 तक गंगा पहुंच चुकी है। आज जो है सामने घाट, नगवा आदि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जहां पे संभावित बाढ़ जाने की आशंका है, वहां पे जाकर के उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को एहतियात के तौर पे दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। और वाराणसी में 80 से लेकर के राजघाट तक 84 घाटों का आपस में संपर्क टूट गया है। और गंगा आरती जहां अपने निर्धारित स्थान पर होती थी, आप देख सकते हैं गंगा आरती अब ऊपर आ गई है और यहाँ पे गंगा आरती की तैयारी हो रही है। शासन की ओर से ये नाविकों को ये चेतावनी दी जा रही है कि बढ़ते गंगा के जलस्तर में कोई भी नाव लेकर के जो है गंगा जी में न जाए। और सबसे बड़ी बात की एनडीआरएफ और जो है जल पुलिस के जवान लगातार वाराणसी में गश्त कर रहे हैं गंगा जी में। पानी के बढ़ते जलस्तर को देख